समांतर श्रेणी समधन अंतर, यानी एक श्रेणी एक सीक्वेंस में होती है, जैसे दूसरे पद माइनस पहला पद और तीसरा पद माइनस दूसरा पद बराबर होगा चौथे पद माइनस तीसरा पद बराबर डी। व्यापक पद nवां पद मतलब एन टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन पदों की योग होगा एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, एस एन बराबर एन बाई टू टी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। संख्याओं ए तथा बी के बीच समांतर माध्य, एक समांतर माध्य बराबर होगा ए प्लस बी बाई टू। एन समांतर माध्य होगा ए प्लस बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, कॉमा ए प्लस टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, ए कॉमा डेट डैश ए प्लस एन बी माइनस ए एन प्लस वन। इनवा पद होगा ए प्लस एम बी माइनस ए एन प्लस वन। एक बार देख लीजिए, एन समांतर माध्यों का योग बराबर एन गुणे एक समांतर माध्य, यानी बराबर एन ए प्लस बी बाई टू। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीन पदों का योग दिया है तब संख्या ए माइनस बी डी कॉमा ए प्लस डी मानिए। चार पदों का योग दिया है तब संख्या ए माइनस थ्री डी कॉमा ए माइनस डी ए प्लस डी कॉमा ए प्लस थ्री डी मानिए। आरंभ से तथा एन अंत से बराबर दूरियों के पदों का योग स्थिर है तथा प्रथम और तथा अंतिम पदों का योग अर्थात ए प्लस एल के बराबर होता है, तब टी वन प्लस टी एन बराबर टी टू प्लस टी एन माइनस वन बराबर टी थ्री प्लस टी एन माइनस टू बराबर डेट डैश टी आर प्लस टी आर माइनस एन प्लस वन। किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई राशि से जोड़ने घटाने पर अथवा किसी राशि से प्रत्येक पद को गुणा भाग करने पर श्रेणी समांतर श्रेणी ही रहती है। यानी इसका कहना है कुछ भी जोड़े या घटाएं तो श्रेणी समांतर श्रेणी ही रहता है, गुणा भाग करने के बावजूद भी प्रत्येक पद में लेकिन होना चाहिए। इसके बाद हम कुछ सवाल देख रहे हैं, जैसे 32, 28, 24 का 11वां पद। आप देख सकते हैं कि फार्मूले के द्वारा डायरेक्ट निकाल दिया गया है। पहला सवाल, दूसरा देख लीजिए, और ये तीसरा सवाल। ये किसी समांतर श्रेणी का 54वां पद माइनस 61 और चौथा पद 64 है तो 23वां पद ज्ञात करें। तो इसको हम एक इक्वेशन के रूप में मान लेते हैं। इक्वेशन के मानने के बाद आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट समीकरण 1 माइनस 2 कर दिए हैं और आंसर हमारा आ गया है। ये भी सवाल देख लीजिए, चौथा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम इसका सलूशन भी देख रहे हैं पूरा। ये जितने भी सवाल है सब आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं। इसका 8 सवाल और ये रहा 9वां नीचे है आपके। ये आपके टोटल 9 सवाल हुए हैं।